अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं जिसे हम पावर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या है। द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपोनेंट का मतलब है कि नंबर का जो एक्सपोनेंट होगा उससे मुराद ये होगा कि हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन अ मल्टीप्लीकेशन, कि उस नंबर को हम मल्टीप्लीकेशन में कितनी बार यूज करेंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने एग्जांपल लिखी हुई है, यहां पर आप लोगों के सामने ये एग्जांपल नजर आ रही है इन 8 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, द 2 सेज टू यूज 8 ट्वाइस इन अ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 8 रेज़ टू पावर 2 का मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन में हम 8 को यूज करेंगे 2 टाइम्स। जैसे कि हम लिखते हैं 8 स्क्वायर। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 8 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, इन वर्ड्स 8 स्क्वायर could be called 8 to the power 2 or 8 to the second power or simply 8 squared। ठीक है, ये डिफरेंट वेज है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं 8 रेज टू द पावर 2, या फिर 8 टू द सेकेंड पावर, या फिर हम कह सकते हैं इसको सिंपली 8 स्क्वायर्ड, जिसे बोलते हैं हम 8 स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड पावर आर इंडिसेस। यानी कि जो हमारे पास पावर होती है, जैसे कि 8 स्क्वायर है ना हमारे पास, तो जो स्क्वायर जो है वो हमारी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, या फिर उसको हम बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, इंडेक्स की जमा जो है वो इंडिसेस है। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास 8 स्क्वायर है ना, इसके ऊपर जो 2 है इसको हम बोलते हैं, ये वाला इसको हम बोलेंगे पावर या फिर इंडिसेस। ठीक है, आगे एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास मौजूद है 5 रेज़ टू पावर 3, जिसका मतलब ये होगा कि 5 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम यूज करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, वो आएगा 125। ठीक है, अब इसको हम वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, इन वर्ड्स 5 रेज़ टू पावर 3 कुड बी कॉल्ड 5 टू द पावर टू द थर्ड पावर, या फिर क्या बोल सकते हैं 5 टू द पावर 3 और सिंपली 5 क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है 2 रेज़ टू पावर 4। इसका क्या मतलब होगा कि हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर हमारे पास क्या आता है 16 आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरीके से इसको भी हम वर्ड्स में क्या बोलेंगे, उसी तरीके से हम इसको रीड करेंगे वर्ड में भी, कि इन वर्ड्स हम क्या इसको करेंगे 2 टू द फोर्थ पावर, या फिर 2 टू द पावर ऑफ फोर्थ। ठीक है, एक्सपोनेंट्स मेक इट इजियर टू राइट एंड यूज मैनी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जांपल 9 रेज़ पावर 6 को क्या करेंगे, इसको 9 को क्या करना है हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, you can multiply any number by itself as many times as you want using exponents। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये आप लोगों के पास नजर आ रहा होगा कि 3 रेज़ पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको चेंज कर लेते हैं, 3 रेज़ पावर 0 है, 3 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब अगर हम इसका जो इंडेक्स है, इंडिसेस जो पावर है, वो हम चेंज करते हैं 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 3 रेज़ पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर आएगा 9। अगर हम 2 को चेंज कर दें 3 में कर दें तो क्या हुआ, 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा 27। इसी तरीके से अगर हम इसको 3 को 4 कर देंगे तो 4 टाइम्स, 5 कर देंगे तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम पावर चेंज करते हैं तो उतने ही टाइम्स हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 पावर की है तो हम क्या कर रहे हैं 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कि इन जनरल a raised to power n tells you to multiply a by itself, so there are n of those a's। यानी कि a raised to power n का क्या मतलब हुआ कि a को हमने क्या करना है n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है a raised to power n, हमने क्या लिखा है a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a अप टू सो ऑन।
यानी कि इसको हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है a को, ये इसकी जनरल फॉर्म है। एन अदर वे फॉर राइटिंग इट, ठीक है। समटाइम्स पीपल यूज द सिंबल, अब ये हमारे पास ये सिंबल यहाँ पे है, ये सिंबल यूज होता है समटाइम पावर लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अबव द 6 ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है, यानी कि ये 6 का लिखा हुआ है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो 6 जो है हमारे पास है, 6 के ऊपर जो है ये सिंबल मौजूद होता है, जहां से हम इसको पावर के लिए यूज करते हैं। तो काफी जगह पे आपने ऐसे लिखा होगा, ऑलमोस्ट जब हम नेट पर सर्च करते हैं तो वो हमें ये सिंबल नजर आता है। 2⁴ इज द सेम एज 2⁻, यानी ये दोनों जो लिखे हुए हैं दोनों चीजें ही सेम है, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है कि हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आगे है हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? नेगेटिव, व्हाट कुड बी द अपोजिट ऑफ द मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का उल्ट हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सो वी डिवाइड बाय द नंबर ईच टाइम विच इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 1 नंबर, यानी कि जैसे कि सपोज नंबर हमारे पास है, उसका जो उल्ट होगा डिवाइडिंग होगा वो होगा 1 नंबर, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब होगा उल्ट, या नेगेटिव जो होता है वो भी उसका उल्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है 8⁻⁻1, तो इसका मतलब क्या होगा 1/8, क्योंकि ये 8 का नेगेटिव है 8⁻1 और ये 8⁻1 है, तो इसका क्या हमने करना है, रेसिप्रोकल करना है, उल्ट करना है, ठीक है, जिसका आंसर आएगा 0.125। वी कैन कंटिन्यू टू ऑन लाइक दिस। 5⁻³ है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 5 का उल्ट लेना है 1/5, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से हम जो है उसको उल्ट लेंगे 1/5, और करना क्या है, 3 पावर आ रही है तो हमने क्या करना है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो उसका आंसर आएगा 0.008। लेकिन आप लोगों ने नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना कि नेगेटिव 1/5 क्यों नहीं लिखा। 1/5 हमने उसका उल्ट करके ही लिखा है, 5 का जब इनवर्स लिया है हमने, रेसिप्रोकल लिया है 5⁻³ यानी कि 5⁻1 का जो रेसिप्रोकल है वो है 1/5। 3 का मतलब यह है कि इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बट इट इज ऑफन इजियर टू डू इन दिस वे। 5⁻³ कुड आल्सो बी, इसका ये भी मेथड इजी है, शायद ये आप लोगों को ज्यादा इजी लगे कि 5⁻³ का पहले आप उल्ट कैलकुलेट कर लें, यानी कि 1/5 तो फिर उसको हम लिख सकते हैं इजीली 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर हम लिख सकते हैं 1/5⁻3, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 1/125 इक्वल टू 0.008, ठीक है। तो नेगेटिव में हमारे पास क्या होता है, फ्लिप द पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव का मतलब यही होता है कि फ्लिप द पॉजिटिव, पॉजिटिव को हमने फ्लिप करना है। दैट लास्ट एग्जाम्पल शोड एन इजियर वे टू हैंडल नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है a⁻⁻n है, तो हमने क्या किया, उसको फ्लिप किया है और वो पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 1/a⁻n हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, a⁻n पॉजिटिव है, देन टेक द रेसिप्रोकल दैट इज 1/a⁻n, ठीक है। 2 ही स्टेप है हमारे पास कि हमने सबसे पहले तो पॉजिटिव कैलकुलेट कर लेना है और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास ये उसका नेगेटिव आ जाएगा। एग्जांपल में हम देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट है हमारे पास 4⁻², हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ उसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, 1/4² बन जाएगा। यहाँ पे यही था ना कि a⁻n कैलकुलेट करें, a⁻n हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास 16, और उसका फिर रेसिप्रोकल करेंगे a⁻n का, वो हमारे पास हो जाएगा 1/16, जो कि ये a⁻n और 1/a⁻n लिखा हुआ है, इस तरीके से ये कैलकुलेट हुआ है। इसी तरह से 10⁻³ क्या होगा, 1/10⁻³ हो जाएगा, और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे हम। इसी तरीके से -2⁻³ है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, वो हो जाएगा 1/-2⁻3, ठीक है, इसको भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/-8। अच्छा, अब एक और चीज है कि व्हाट इफ द एक्सपोनेंट इज 1 और 0।
अगर तो हमारे पास एक्सपोनेंट 1 हो जाए या फिर 0 हो जाए तब हमारे पास क्या होगा। अगर तो हमारे पास एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा फिर क्या होगा, इफ द एक्सपोनेंट इज 1 देन यू जस्ट हैव द नंबर इटसेल्फ। यानी कि अगर तो हमारे पास एक्सपोनेंट 1 आएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है 9 रेज़ पर 1 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 9, यानी कि वो ही नंबर आ जाएगा जिसका एक्सपोनेंट 1 होगा। तो आगे देखते हैं हम 0, जिसका एक्सपोनेंट 0 होगा उसका क्या होगा, इफ द एक्सपोनेंट 0 देन यू गेट 1। एग्जाम्पल हमारे पास है 9 रेज़ पर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट हमारे पास 0 होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा हमेशा। बट व्हाट अबाउट 0 रेज़ पर 0, अगर हमारे पास 0 की पावर 0 ही आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा। लेकिन इसको हम ऑलमोस्ट जो पीपल जो से करते हैं मोस्टली जो है हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0 रेज़ पर 0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। It all makes. If you look at the table, you will see that positive 0 और negative exponents are really part of the same. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें 5 रेज़ पर 2 का मतलब क्या है कि हमने 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आएगा 25। 5 रेज़ पर 1 का मतलब क्या है, 5 है, आंसर आएगा हमारे पास 5। 5 रेज़ पर 0 का मतलब क्या है, 1 आएगा, आंसर हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ पर -1 जो है 1/5 के इक्वल आएगा, जिसका आंसर आएगा 0.2। 5 रेज़ पर -2 है, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल टू 0.04। इसी तरीके से ये जो हमारे पास चलता जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 से आगे की बात करें तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय लार्जर वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड जो है जो रेड एरो आपको शो कर रहा है वो स्मॉलर वैल्यूज को शो कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड की वैल्यूज चलती जाएंगी। तो आगे हमारे पास है बी केयरफुल अबाउट ग्रुपिंग। तो यहाँ पे ग्रुपिंग में हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन यूज पैरेंथेसिस, यानी कि अगर हमें कंफ्यूजन से बचना है तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। विद ब्रैकेट्स हमारे पास ऐसा कुछ होगा -2 रेज़ पर 2, जो कि थोड़ा सा दिखने में इजी लग रहा है, समझ भी इजीली आ जाता है। तो उसका मतलब क्या है, -2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब विदाउट ब्रैकेट हम लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा बनता है -2 रेज़ पर 2, ठीक है। फिर उसका मतलब नेगेटिव को बाहर लिया है, 2 रेज़ पर 2 को हमने क्या किया है 2 टाइम्स लिखा है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकती है। तो विद ब्रैकेट अगर हम यूज करें तो वो ज्यादा इजी रहेगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको नजर आ रहा है कि विद ब्रैकेट कैसे लिखा जाएगा और विदाउट ब्रैकेट कैसे लिखा जाएगा, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो आई होप जो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।